सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे बोले तो संविधान सभा बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे, जिसमें से आपको बता दें 389 में लगभग 296 जो थे सदस्य वो आपके ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है। और 93 जो थे सदस्य वो देसी रियासत थे और शायद 4 जो सदस्य थे वो आपके चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर जो है आज के डेट में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के थे, ठीक है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान अमात्य परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति, यानी जो एक प्रांत था उसके लिए 10 लाख व्यक्ति प्रति होना चाहिए था, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभा में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। किसका था? तो संयुक्त प्रांत का। बात करते हैं संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के, ठीक है। हैदराबाद, ये हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आपको बता चुके हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। चलिए बात करते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, अर्थात भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ तो कहाँ? तो पश्चिम बंगाल से। कहा? तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, अर्थात इसके रचयिता जो है भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, यानी जनक है। बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। चलिए बात करते हैं 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो बात करते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 1946 में, ठीक है। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब बात करते हैं इस बैठक को मुस्लिमों ने क्या किया था? तो अस्वीकार कर दिया था। क्या किया था? तो अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। मतलब
बहिष्कार कर दिया था। और हिस्से कितने सदस्य ने लिया था, तो लगभग शायद 207 सदस्य ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ, तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, अर्थात प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अर्थात ये जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष अर्थात परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वो भी निर्विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया गया था। और उसी समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, संवैधानिक सलाहकार को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो आपको बता चुका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति अर्थात समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 20 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए कोई बुक में शायद 29 अगस्त लिख ले रहता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो आपको बता देंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, 1946 के अंतर्गत। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत नहीं, 1935 के अंतर्गत नहीं, ठीक है, 1947 के अंतर्गत नहीं, 1946 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको बता चुके हैं BN रॉय थे। कौन थे, BN रॉय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो नवंबर, आपको बता चुके हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये 26 नवंबर नहीं, ये 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ था, तैयार हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो आपको बता चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 थी। कितनी थी, तो 15 थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव जारी किसने किया था, तो नेहरू जी ने। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो जुलाई 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा को अंगीकृत किया, तो
22 जुलाई 1947 को, ठीक है, अर्थात 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बात करते संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और भाग कितने थे, तो 22 थे। अब बात करते हैं भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने, अर्थात ये 1942 दिला है ना। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और अपने मित्रों में यानी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ये आपका ही परिवार है, आपका ही चैनल है, आपका ही ये भाई है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।